नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गूंज न्यूज में। 3.5 लाख गरीब भाई बहनों के खाते में आज मकान बनाने के लिए 875 करोड़ रुपए डाले गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों और पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों से अपील की है कि निश्चित सीमा में ये मकान बने, इसमें बिल्कुल भी देरी ना हो। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और ये पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं। मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अपने गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों को स्वयं आगे आना होगा। इसीलिए हम सभी अपने गांव, कस्बे, शहर का साल में एक दिन वैसे ही जन्मदिन मनाएं जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। हम समरस गांव योजना बना रहे हैं ताकि गांव के छोटे मोटे झगड़े आपस में मिल बैठकर सुलझा ले और थाने में मामले जाने की जरूरत ही ना पड़े, जिससे आत्मीयता और स्नेह का वातावरण बन सकेगा। ये बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कही। गांव में एक स्वस्थ वातावरण बने, लेकिन जब तक ग्रामवासी खुद अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं, उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन। ग्वालियर में गुटखा खरीदने गए दो दोस्तों पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले पिता और पुत्र एवं उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को घर से पकड़ा। आरोपियों ने 2 दिन पहले कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव में वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस कुल्हाड़ी को बरामद कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भड़क उठे। छात्रों की मांग थी कि अचानक आनंद फानन में आयोजित की गई परीक्षाओं को 15 दिन के लिए टाल दिया जाए, लेकिन कलेक्टर ने छात्र छात्राओं से कहा कि आपने पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए यहाँ आकर हंगामा कर रहे हो। सुनो, पहले साथ देने एकदम नहीं आया, हम देखने आए कितनी पढ़ाई करके बैठे हो तुम लोग। पढ़ाई की होती तो हम आगे एग्जाम क्यों बढ़वाते सब? तो पढ़ाई की नहीं तुमने घर पे? वो जब ऑनलाइन एग्जाम की बोला था। ग्वालियर के लक्ष्मण तलैया में हजारों की संख्या में मछलियां रोजाना मौत का शिकार हो रही हैं, जिसके बाद नगर निगम द्वारा तालाब में से मछलियों को बाहर नहीं निकालने के कारण इलाके में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार निगम प्रशासन को तालाब में गंदगी होने और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मछलियों की मौत की सूचना दी जा रही है। बावजूद इसके निगम प्रशासन द्वारा तालाब से मछलियों को बाहर निकालने की जहमत नहीं की जा रही। 11 साल की नाबालिग के साथ उसके मौसा ने दुष्कर्म किया। वन स्टॉप सेंटर में रहने के दौरान नाबालिग बच्ची ने इस बात का खुलासा किया है। बताया गया है कि नाबालिग के मां बाप हरियाणा में मजदूरी करते हैं और उन्होंने ही बच्ची को शिवपुरी उसकी मौसी के यहां रहने के लिए रखा था। शिवपुरी से भागी नाबालिग की सूचना पर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा था। इस संबंध में कंपू थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला को बहला फुसलाकर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पीड़ित महिला भोपाल की रहने वाली है और उसने यूनिवर्सिटी थाने में जाकर 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें गूंज न्यूज के साथ। नमस्कार।